जय शंकर दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग सनातन धर्म सीरीज में। मैं हूं आपका होस्ट और ये है दूसरा एपिसोड। जैसा कि पार्ट 1 में हमने सनातन धर्म के कोर बिलीव्स को एक्सप्लोर किया था और जाना था कि जीवन का मूल उद्देश्य है ईश्वर के करीब रहना और मोक्ष की प्राप्ति। तो क्या इसमें हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स हमारी कुछ सहायता नहीं कर सकते, और अगर हाँ तो वो कौन से स्क्रिप्चर्स है जो हमारे लिए सही है, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू हिंदू स्क्रिप्चर्स। हिंदू स्क्रिप्चर्स की अगर बात करूँ तो ये इतने ओल्ड है कि प्राचीन शब्द भी हमें इनके आगे नया लगे, लेकिन फिर भी कई सारे वैज्ञानिक जो यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं इन्हें ही रेफर करते हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में ही हुए एक इवेंट के दौरान इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने कहा था कि हमारे वेदों में जो नॉलेज था, जैसे कि एटम के बारे में, एल्जेब्रा के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट और यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में, और यही सब वेस्टर्न देशों से घूम फिर के नए नामों के साथ हमारे पास वापस आया है। उन्होंने कुछ बुक्स के नाम भी बताए जिनमें ये सब पहले से मेंशन है, जैसे कि सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट, पंच सिद्धांत। यही नहीं, कई और भी वेस्टर्न वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमारे वेदों और ग्रंथों के बारे में कुछ ऐसा ही कहा है, जैसे कि रॉबर्ट जे ओपनहाइमर, अरविंद श्रोडिंगर जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स का फादर भी माना जाता है, नील्स बोर जिन्होंने कहा था आई गो इनटू उपनिषद टू आस्क क्वेश्चंस। अगर हमारे वेदों और ग्रंथों में इतनी ही नॉलेज है तो क्या हम उसे नहीं पढ़ सकते? एक्चुअली हमारे पास एक नहीं 3 मार्ग है हमारे जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में। सबसे पहला मार्ग है भक्ति मार्ग। अगर आप एक डिवोशनल सोल है तो इसकी तरफ जा सकते हैं। दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग। अगर आप एक इंटेलेक्चुअल सोल है और अगर आप एक एक्शन पैक्ड सोल है, देन कर्म मार्ग इज कॉलिंग योर नेम। अब हम बात कर लेते हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में। हिंदुइज्म में हमारे पास हिंदू स्क्रिप्चर्स पर एक पूरी लाइब्रेरी है। इन्हें 6 भागों में बांटा गया है, जैसे कि वेद, पुराण, इतिहास, आगम, दर्शन और स्मृति। चैप्टर 2 वेद। वेदों के बारे में अगर बात करूँ तो वेदों को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कोई एक बुक नहीं है, ये ग्रंथों का समूह है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बैठे और सारे वेदों को पढ़ लिया। ये हमारे जीवन के अलग अलग पड़ावों में पढ़ाए जाते हैं। हर एक वेद को 4 भागों में बांटा गया है। पहला संहिता, इसमें बेसिकली सारे मंत्र और ऋचाएँ होती हैं। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, इस भाग में हमें कर्मकांड के बारे में बताया जाता है। तीसरा आरण्यक ग्रंथ, इस भाग में ज्ञान और दर्शन के बारे में बताया जाता है। चौथा है उपनिषद, ये भाग हमें अध्यात्म की ओर लेकर जाता है। इसमें गुरु और शिष्य के संवादों को बताया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि इन ग्रंथों को जीवन के अलग अलग पड़ावों में पढ़ा जाता है। संहिता वाले भाग को जब मनुष्य अपने ब्रह्मचर्य या शुरुआती सालों में होता है 25 वर्ष तक, तब इसकी विद्या दी जाती है, जिसमें मंत्रों के सही उच्चारण और व्याकरण के बारे में बताया जाता है, क्योंकि इस टाइम में मनुष्य की बुद्धि बहुत तेज होती है और वो इन सारे मंत्रों को कंठस्थ कर लेता है, ताकि फिर वो इन्हीं मंत्रों को अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी सिखा सके। फिर बात करें गृहस्थ आश्रम के बारे में, तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ाया जाता है, जिसमें इन मंत्रों का वो यूज़ करता है कर्म कांड और रिचुअल्स को परफॉर्म करने में। फिर आरण्यक ग्रंथ, जब मनुष्य वानप्रस्थ के लिए जाता है तब उसे ज्ञान और दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, फिलोसॉफी के बारे में पढ़ाया जाता है। इट्स लाइक वी आर प्रेसिंग द रीसेट बटन ऑन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। और उपनिषद, जब मनुष्य संन्यास अवस्था में जाता है तो वो सारे भौतिक वस्तुओं से मुँह छोड़ देता है, तब उसे मोक्ष और संन्यास के बारे में उपनिषद ज्ञान देते हैं। ये लाइक हमारी सोल के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी की तरह है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम ये भी जानेंगे कि आपको अपने इंटरेस्ट के लिए कौन सा वेद और कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। वेदों के बाद अब हम बात करते हैं उपवेदों के बारे में। दीज आर लाइक स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ विजडम। उपवेदों को भी 4 भागों में बांटा गया है। आयुर्वेदा, ये साइंस और हेल्थ के बारे में हमें बताता है। धनुर्वेद, जिसमें हमें वॉर के टैक्टिक्स के बारे में बताया जाता है। अर्थशास्त्र, इसमें हमें साइंस ऑफ पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता है। गंधर्व वेदा, इसमें हमें साइंस ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट्स के बारे में बताया जाता है। अगर इनमें से किसी में भी आपका इंटरेस्ट है तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे बाकी हिंदी स्क्रिप्चर्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुराण। पुराण क्या होता है? सरल भाषा में अगर कहूँ तो जो वेदों को पूर्ण करता है उसे ही पुराण कहते हैं। हमारे पास प्रमुख 3 पुराण मिल जाते हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण, जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, एंड द ब्रह्मण पुराण। उसके बाद है हमारे पास इतिहास। ये लाइक हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर्स है हमारे लिए, जैसा कि रामायण और महाभारत। ये हमें जीवन में धर्म कर्म के बारे में ज्ञान देती है और जीवन के उद्देश्यों को बताती है। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट स्मृतिज। स्मृतिज हमारे लिए एक रूल बुक के समान है, जिसमें ये बताया गया है कि राजा को शासन कैसे करना चाहिए, प्रजा को अपने राज्य के लिए क्या करना चाहिए। और ये वीडियो देखने वाले को चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंस रखने वाली स्मृति है मनुस्मृति। हिंदू इसे अपना एथिकल जीपीएस भी कह सकते हैं। सो देयर यू हैव इट। हमने वेदों और ग्रंथों के इस इनक्रेडिबल वर्ल्ड के बारे में जाना। आगम और दर्शना पार्ट को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अब आपके मन में भी इन्हें पढ़ने की इच्छा ज़रूर उठी होगी,
तो आगे आने वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि वेदों और ग्रंथों को ऑनलाइन और ऑफलाइन कहाँ से पढ़ा जाए, और ऑनलाइन फ्री में ऑथेंटिक रिसोर्सेज से कहाँ से पढ़ा जाए। किसे पता था स्पिरिचुअलिटी इतनी डाइवर्स और नॉलेजेबल हो सकती है। इफ़ यू एंजॉयड दिस जर्नी, डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड शेयर योर थॉट्स इन कमेंट बिलो। बने रहिए मेरे साथ इस विजडम पैक सीरीज में। याद रखें, पाथ टू एनलाइटमेंट might have twists and turns, but it is also full of surprises. Until next time, keep healthy. Catch you in the next episode. Jai Shri Ram.